Hello friends, welcome to Logwin. In this video, we will talk about void and unlawful contracts या agreements. ठीक है, तो void and unlawful agreements क्या होते हैं हम ये वीडियो में समझेंगे. So void and unlawful agreements, understanding the legal framework surrounding agreement is crucial for business and individual alike. Agreement can sometimes be deemed void or unlawful, affecting their enforceability and parties involved. This guide will explore the unlawful agreements. Okay, they might be enforced void agreements and effect of these classifications. So सबसे पहले हम अनलॉफुल अग्रीमेंट्स के बारे में बात करेंगे. सो अनलॉफुल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं कि अनलॉफुल अग्रीमेंट्स इज वन दैट इन्वॉल्व्स इलीगल एक्टिविटीज़ और कॉन्ट्रावेंस पब्लिक पॉलिसी. अनलॉफुल का मतलब आपको पता ही होगा कि अनलॉफुल मीनिंग क्या होते हैं. तो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी मीन्स जो कि इलीगल एक्टिविटी हो, ठीक है, अगर उस एग्रीमेंट में, तो वो अनलॉफुल एग्रीमेंट्स कंसिडर करेंगे. अभी एक ड्रग डीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट हो तो वो ऑब्वियस सी बात है कि अनलॉफुल ही कंसिडर होगा. या फिर सपोज एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे ए ने बी को बोला कि आई विल पे यू 10,000 रुपीज़, बस आपको क्या करना है, यू हैव टू बीट सी. मतलब सी को मारने के लिए ए ने बी को 10,000 रुपये दिए, जो कि एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट या वो अग्रीमेंट अनलॉफुल कहलाएगा. नाउ it is also said that contravenes public policy. Such agreements are inherently enforceable or unenforceable because they violate the law or ethical standards. Common example include agreement to commit a crime or fraud. तो ये जो एग्रीमेंट होगा क्या होगा, ये वायलेट कर रहा है लॉ को, वायलेट कर रहा है एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, लॉ और एथिकल स्टैंडर्ड्स को वायलेट कर रहा है. सो यहाँ पे ये एग्रीमेंट अनलॉफुल कहलाएगा. ठीक है, जैसे कि एक कोई क्राइम कमिट करना या फ्रॉड कमिट करना, उस एग्रीमेंट को भी हम अनलॉफुल कंसिडर करेंगे बिकॉज यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं. फिर क्या आता है, सर्कमस्टेंसेस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अनलॉफुल एग्रीमेंट्स. सो व्हाइल unlawful agreements are generally not enforceable, there are exceptional circumstances where parts of an agreement might be enforced. अब क्या होता है यहाँ पे कि जो अगर कोई भी अग्रीमेंट में कोई इलीगल एक्टिविटी मेंशन है या कोई अग्रीमेंट इलीगल एक्टिविटी के लिए है, तो वो ऑब्वियस सी बात है अनलॉफुल कंसिडर करेंगे. बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. तो पहला आता है कि सर्विबिलिटी क्लॉज, कि इफ़ एन एग्रीमेंट कंटेन्स एनी सर्विबिलिटी क्लॉज the lawful parts can be enforced even if some excepts are unlawful provided they can stand independently. Now अगर कोई एग्रीमेंट में कोई सर्विबिलिटी क्लॉज है तो जहाँ पे जो एनफोर्सेबल क्लॉज है वो वर्क करेंगे. जैसे कि किसी के कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ दी गई है, एक अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए भी एग्रीमेंट है, बट उसमें सब कुछ अच्छी चीज़ें भी लाइक एनफोर्सेबल चीज़ें भी दी गई हैं. तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लॉफुल पार्ट जो होगा, जो उस अग्रीमेंट का लॉफुल पार्ट होगा, दे कैन बी एनफोर्स्ड इवन इफ समवन एक्सपेक्ट्स आर अनलॉफुल. पर अगर कुछ एक्सपेक्ट्स अनलॉफुल हुए तभी भी वो अग्रीमेंट एनफोर्स होगा. पर क्या होगा, जो लॉफुल पार्ट्स हैं वही एनफोर्सेबल कहलाएंगे. सो प्रोवाइडेड दैट दे कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली. फिर आता है रेस्टिट्यूशन. सो इन सर्टेन केसेस कोर्ट में अलाउ रेस्टिट्यूशन टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, allowing a party to recover benefit conferred under the agreement. फिर आता है public policy. So if enforcing the agreement serves a significant public interest, a court might choose to uphold it. ठीक है, अगर कोई पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट दिखता है उस अग्रीमेंट में तो भी कोर्ट माइट चूज टू अपहोल्ड इट. फिर आता है void agreements. तो void agreements क्या होते हैं कि void agreements are those that lack legal effect from the start. अब स्टार्टिंग से ही वो अग्रीमेंट में जो लीगल इफेक्ट होता है वो नहीं होता है, कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, ऑफन ड्यू टू द लैक ऑफ असेंशियल्स एलिमेंट्स सच एज म्यूचुअल कंसेंट और कंसिडरेशन. अब हमें ये पता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट असेंशियल्स होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कंसिडर करने के लिए. सबसे पहले कि म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए,
ठीक है, अगर दो पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए उस एग्रीमेंट उस मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। ऐसे ही और भी असेंशियल्स एलिमेंट होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कंसिडर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वो वैलिड एलिमेंट्स है ही नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि अगर सपोज कंसिडरेशन नहीं हो उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड अग्रीमेंट्स। अब कुछ वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं जो जैसे कि रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। तो सबसे पहले कि एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम मैरिंग और वॉइड एज दे इन्फ्रेन अ पर्सनल फ्रीडम। अगर कोई एक अग्रीमेंट बनाता है जिसमें एक आदमी को वो मैरिज ना करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे जो अग्रीमेंट होगा वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होगा, बिकॉज वो क्या कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है पर्सनल फ्रीडम को। फिर आता है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर कोई किसी को ट्रेड करने से रोक रहा है तो वो भी एक एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। एग्रीमेंट दैट अनरीजनेबली रिस्ट्रिक्ट ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटीज आर वॉइड एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज वेयर लिमिटेड रिस्ट्रेन आर जस्टिफाइड। बट कुछ लिमिटेड अगर वहाँ पे लिमिटेड रिस्ट्रेन है तो वहाँ जस्टिफाइड कहलाएगा कुछ सर्कमस्टेंसेज में। Now restraint of legal proceeding. Now agreement that prevent a party from pursuing a legal action are typically void. फिर आता है uncertain agreements. तो contract with ambiguous terms that lack clarity on obligations or terms are considered to be void due to uncertainty. अगर सपोज एक एग्रीमेंट में है कि ए ने बी को कार बेची, ठीक है, और फिर उसको बोला कि बी अपनी मर्जी से जो भी पे करना चाहे वो दे सकता है, तो यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी है ना, इसलिए ये वॉइड कहलाएगा। फिर आता है वेजर्स। द एग्रीमेंट बेस्ड प्योरली ऑन बेटिंग और गैम्बलिंग आर जनरली वॉइड एज द लैक लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, जो बेटिंग होती है या गैम्बलिंग होती है वो भी वॉइड कंसिडर करा जाएगा, जो वेजर्स कहलाते हैं, क्योंकि दे लैक द लॉफुल कंसिडरेशन। फिर आता है इफेक्ट ऑफ वॉइड एंड लॉफुल कंसिडरेशन अग्रीमेंट्स। तो वॉइड एंड अनलॉफुल अग्रीमेंट्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट एनफोर्सेबिलिटी। नीदर पार्टी कैन एनफोर्स अ वॉइड और अनलॉफुल एग्रीमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दोनों में से कोई भी पार्टी वॉइड एग्रीमेंट्स को एनफोर्स नहीं कर सकती, ठीक है। No legal obligations. Parties have no legal obligations or right under such agreements. अगर कोई unlawful या void है तो वहाँ legal obligations नहीं होती. Restitution and recovery. In some cases, parties may recover any benefit conferred under void agreements if it prevent unjust enrichment, but this is not guaranteed. फिर आता है fourth, legal consequences. Engaging in unlawful agreement can lead to legal penalties, fines, or other consequences depending on the nature of a legality. So suppose कि अगर आप किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंगेज हैं जो कि अनलॉफुल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, तो आपको कुछ लीगल पेनल्टीज, फाइन्स या कोई अदर कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अ लीगैलिटी. So that's it for this video. Thank you for watching.